हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? लाइम एंड सिलिका, या लाइम एंड एल्यूमिनियम, या सिलिका एंड एल्यूमिनियम, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं? ये लॉस में है एम्स, लॉस में है एम्स से हम याद रखते हैं। ठीक है, तो AIMS। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया? लाइम हो गया, SM क्या हो गया? सिलिका हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेंट हायर परसेंटेज ऑफ। गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट में हाई परसेंटेज क्या होती है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं, ये नन ऑफ अबव। तो इसमें जब गुड क्वालिटी गुड वेराइटी और सीमेंट जो हमारे पास रहता है उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स ज़्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है, अधिक अधिक परसेंट रहता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन और टू रिएक्ट विद वाटर। पहले वाटर के साथ रिएक्ट कौन करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया, या डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ट्राई कैल्शियम सल्फेट हो गया, या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे पहले जल के साथ रिएक्ट करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। सीमेंट में स्ट्रेंथ को कौन कौन प्रदान करता है? कैल्शियम सल्फेट हो गया, या सिलिका हो गया, या एल्यूमिनियम हो गया, या फिर हमारा मैग्नीशियम हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिलिका इसका सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंथ कौन प्रदान करता है? सिलिका हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी एग्जिस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। किसी प्रकार की पोर्टलैंड सीमेंट में सीमेंट के लिए सीमेंट विस्तार इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 5 mm, ऑप्शन नंबर बी है 10 mm, ऑप्शन नंबर सी है 15 mm, ऑप्शन नंबर डी है 20 mm। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 mm से अधिक जो इसमें एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज इन ऑर्डर टू। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को किस कारण मिलाया जाता है? ठीक है, तो इसमें सीमेंट जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम किस कारण मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि सीमेंट सेट होने समय को कम करने हेतु, या फिर लेंथन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट के समय को अधिक करने हेतु, या फिर डिक्रीजिंग बर्निंग टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, डिक्रीजिंग द ग्रेडियंट पिसाई, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके लिए होता है? लेंथन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट के सेट होने के समय को अधिक करने के लिए होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ वॉइड इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो सीमेंट में रिक्तिका का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 40% हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 80% हो गया, या फिर हमारा 60% हो गया, या फिर हमारा 20% हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40%। इसमें रिक्तिका का प्रतिशत कितना होता है? 40% तो होता है। तो कितना होता है? लगभग 40% होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एज क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिनियम सीमेंट हैज। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के रिस्पेक्ट में हाई एल्यूमिनियम सीमेंट क्या क्या होती है? तो हाई इनिशियल सेटिंग टाइम बट लो फाइनल सेटिंग टाइम, या फिर लो इनिशियल सेटिंग टाइम बट हाई फाइनल सेटिंग टाइम, या फिर हाई इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम, या फिर लोअर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है? अगर एल्यूमिनियम सीमेंट की हम बात करते हैं तो प्रारंभिक समय जो होते हैं हाई इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो हमेशा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द करेक्ट प्रपोजन इन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन। कंक्रीट का घटक का सही अनुपात निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? बकलिंग ऑफ सैंड पे, या वाटर कंटेंट पे, या एब्जॉर्प्शन पे, या फिर ऑल द अबव। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? ये बकलिंग ऑफ सैंड भी सही रहेगा। ठीक है, बकलिंग ऑफ सैंड भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा इसमें हम देखते हैं बकलिंग ऑफ सैंड भी सही हो जाएगा, वाटर कंटेंट भी सही हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी सही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, ठीक है, आरंभिक समय के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इनिशियल सेटिंग की जब भी बात, डाई कैल्शियम सिलिकेट है तो डाई कैल्शियम सिलिकेट गलत हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये भी गलत हो जाएगा।
ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट रिलेटेड विद आईएस कोड ऑफ जलीय सीमेंट, जो भी भारतीय मानक कोड किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास IS 8041, या फिर IS 6452, या फिर IS 8043 1991, या IS 6909 1990। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन चिप्स आर आल्सो कॉल्ड, पत्थर या ईंट के टुकड़े हुए जो हुए हैं छोटे छोटे चिप्स को उन्हें क्या कहते हैं, उसे ब्रोमाइट कहते हैं, या स्क्रैप कहते हैं, या स्पॉल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी स्पॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज, जो क्यूब का साइज कितना होता है जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 7.005 सेमी, या फिर 10.05, या 10 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर। तो ये गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 7.05 सेंटीमीटर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंक्रीट अटेंड्स मेजर पार्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन, कंक्रीट अपना अधिकतर समर्थन सामर्थ्य कितने समय में प्राप्त करता है, 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, या 5 वीक। तो 1 वीक इसका सही आंसर हो जाएगा, एक हफ्ते में कंक्रीट सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, जिप्सम को सीमेंट में ऐड करने से क्या होता है, टू प्रिवेंट क्रैक्स, दरार रोकना, या हेल्प डाइकैल्शियम सिलिकेट ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, या टू गिव अ यूनिफॉर्म टेक्सचर, या फिर टू कॉन्ट्रैक्ट द ट्राइकैल्शियम एलिमिनेट। ठीक है, ट्राइकैल्शियम एलिमिनेट की क्रिया को धीमी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी यूज्ड इन मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। नीचे देखिए सीमेंट जो भी है मास कंक्रीट में कौन सा यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ये तो हमारे यूज़ होता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी ये तीनों हो जाएंगे सही आंसर। तो ये तीनों सही है, जो मैं किस में यूज़ करते हैं, मास कंक्रीट में यूज़ करते हैं। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इन तीनों को हम मास कंक्रीट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम फॉर द कंक्रीट यूजिंग, निम्नलिखित में प्रयोग होने वाली कंक्रीट के लिए अपेक्षित संसाधन समय न्यूनतम होता है। किसके लिए न्यूनतम होता है, ये हमारा पोर्टलैंड स्लज सीमेंट हो गया, या फिर हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए हमारा क्या होता है, क्यूरिंग पीरियड बहुत कम होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड बाय, पोर्टलैंड सीमेंट में निर्दोषता परीक्षण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, ली चाइल्ड अपरेटस हो गया, या फिर विकाट अपरेटस हो गया, या सीव एनालाइजिंग हो गया, या फिर स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो गया। तो जब भी हम किसकी बात करते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट की पोर्टलैंड इसके साउंडनेस की बात करते हैं, तो साउंडनेस हमारे किससे निकालते हैं, ली चाइल्ड अपरेटस से निकाल देते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ फ्लोर कंस्ट्रक्ट विद 4 to 6 mm मार्बल चिप्स इज नॉन एज, उसे 4 to 6 mm मार्बल चिप्स के निर्मित फर्श को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मॉस्ट्रिक फ्लोर हो गया, ऑप्शन नंबर बी है मार्बल फ्लोर हो गया, ऑप्शन नंबर सी है टेरेजो फ्लोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेनफोर्समेंट मार्बल फ्लोर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऐसे फर्श को क्या कहते हैं, टेरेजो फ्लोर कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमें सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ डायमीटर 150 mm एंड हाइट 300 mm है आर यूज टू स्टेबलाइज एस्टिमेट कंक्रीट इन 150 mm एस्टिमेटेड ऑफ कंक्रीट। तो 150 mm व्यास तथा 300 mm ऊंचाई के बेलनाकार नमूने का उपयोग कंक्रीट के आकलन करने हेतु किसके आकलन करने के लिए हेतु किया। ऑप्शन नंबर है फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी है स्प्लिट टेंसिल स्ट्रेंथ, या ऑप्शन नंबर डी है क्रीप। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कौन सा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हम सिलेंडर स्पेसिमेन का यूज किसके लिए करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए करते हैं। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डनिंग ऑफ लाइम अंडर वाटर इज ड्यू टू, जल के अंदर जो चूने का कठोरीकरण होता है किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास एल्यूमिनिया, ऑप्शन नंबर बी है आयरन ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड के कारण क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण हार्डनिंग होती है किसके कारण, अंडर वाटर के कारण, अंडर वाटर में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैलकेरियस मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कंसिस्ट ऑफ, सीमेंट के विनिर्माण में प्रयुक्त कैल्शियम सामग्री में शामिल रहता है। ऑप्शन है हमारे पास लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, सेल्स हो गया, या फिर ऑल ऑफ दीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, लाइमस्टोन सही रहेगा। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अल्टीमेट
स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड, सीमेंट की चरम सामर्थ्य किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया, या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया। इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट हमें याद रखना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, और सबसे पहले स्ट्रेंथ जो सबसे रिएक्ट करता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाता है, ठीक है। और जो हमें हार्डनेस प्रदान करता है, सबसे पहले हार्डनेस प्रदान करता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमें याद रखना है। तीन चीज़ों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ मोटार द बाइंडिंग मटेरियल इज, गारे में बंधक पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ये तो सबको पता है, सीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमें, द मोस्ट ठीक है, द मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट और सेकंड को हम लिस्ट को हमें ये मैच कराना है। तो फर्स्ट हमें दे रखा है जो वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? जलीय गुण होता है, ये तो हमें सबको पता ही है। फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, अगर हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट अतिमंद क्रिया, डाई कैल्शियम सिलिकेट मैंने अभी पढ़ा था कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो अतिमंद क्रिया होते हैं। तो अतिमंद क्रिया होते हैं, तो ये वाला भी इसका सही हो जाएगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारा बी हो जाएगा। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तीव्र क्रिया कौन करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हमने क्या पढ़ा था? तीव्र क्रिया करता है। तो डी का ए कहाँ पे है? डी का ए इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ए का बी हो जाएगा, बी का, तो ऑप्शन को हम सही कर देना है। ए का कौन सा हो गया? ए का हो गया डी, ए का हो जाएगा डी, ए का डी हो जाएगा, बी का बी हो गया, सी का सी हो गया, और डी का ए हो गया था, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो चलते आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अर्ली अटेंड ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें अर्ली स्ट्रेंथ किसके कारण प्राप्त करता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, या फाइनल ग्रेडियंट के कारण, या जिप्सम की वजह से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फाइनल ग्रेडिंग करते हैं इसकी वजह से हमारे कहते हैं अर्ली स्ट्रेंथ प्राप्त। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट व्हाट शुड बी डन टेस्ट, सीमेंट की जो सेटिंग टाइम को परीक्षण करने से पहले हमें किसका परीक्षण कर लेना चाहिए? कंसिस्टेंसी हो गया, या फाइनेस हो गया, या स्ट्रेंथ हो गया, या साउंडनेस हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कंसिस्टेंसी हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फाइनेस हो गया, या फिर स्ट्रेंथ हो गया, या फिर हमारा साउंडनेस हो गया। तो इसका हमें सेटिंग टाइम निकालने से पहले से कंसिस्टेंसी का पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर इन, कंक्रीट की जो तनन सामर्थ्य कैसे मापा जाता है? डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, या फिर अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन प्रिज्म। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हमें दे रखा है अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन प्रिज्म, ये हमारे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू किससे प्रदर्शित करती है? ड्यूरेबिलिटी को, टफनेस को, या स्ट्रेंथ को, या हार्डनेस को। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, टफनेस को। जो हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या बताती है? टफनेस को बताती है। तो चलते हैं आज के अपने लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू, बालू का फूलना किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मॉइस्चर ऑफ वॉइड, ऑप्शन नंबर बी है सरफेस्टेशन, या ऑप्शन नंबर सी है एयर ऑफ वॉइड, या ऑप्शन नंबर डी है कैपिलरी एक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके कारण होता है? सरफेस्टेशन के कारण हमारा क्या होता है? बल्किंग ऑफ सैंड होता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।